नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश दिल्ली का चौधरी में आज हम कनॉट प्लेस के मशहूर, प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। अब भगवान के दर पे तो हर कोई आता है। जब मुसीबत आए भगवान याद आ ही जाते हैं, लेकिन खासकर नेताओं को जब चुनाव हो तो वो भगवान के दर जरूर पहुंचते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो उनका कुछ खास रिश्ता है इस प्राचीन मंदिर से। जब से सरकार बनी थी, पहली बनी 2013 में, यहीं पर दफ्तर हुआ करता था। इस मंदिर में वो मत्था टेकने आ जाते हैं और चुनावी मौसम में वो हनुमान चालीसा भी, उसका जाप भी करने लगते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि ये चुनावी हिंदू हैं और ये इलाका नई दिल्ली विधानसभा का इलाका भी है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद उम्मीदवारी की ताल भी ठोक रहे हैं। और यहाँ पर आजकल फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में गोलमाल को लेकर भी राजनीतिक एक बवाल मचा हुआ है। लेकिन हम जायका जो ले रहे हैं राजनीति का, तो कुछ स्वाद का जायका भी तो लेंगे। और मंदिर आए, प्राचीन मंदिर आए, तो हनुमान कचौड़ी भी है और राम कचौड़ी। अब कौन सी कचौड़ी खाएं, पहले उधर चलते हैं। तो मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, ठंड है और कचौड़ी का थोड़ा सा स्वाद ले लिया जाए। तो कचौड़ी आ गई हाथ में। माइक देता हूं अपने सहयोगी राहुल के हाथ में। आपका इस्तेमाल करने का मजा ही अलग है। तीखी भी है, खटास भी है। और खाना खा लिया, अब थोड़ी बात भी कर ली जाए। और यहाँ तो पहले महिलाएं मुझे मिल गई हैं और सब दिल्ली वासी हैं। दिल्ली में इस बार वोट किस नाम पे दिया जाएगा, क्या सोच के वोट? जिसने अच्छा काम किया होगा उसे वोट देंगे। जिसने अच्छा काम किया होगा, या किसी ने किया ही नहीं? अभी तक तो किया नहीं किसी ने। तो किस काम का मतलब क्या है? ये काम बड़ा वो तो बहुत ही भारी भरकम सा शब्द हो जाता है। काम का मतलब सेफ्टी नहीं है, लेडीजों के लिए सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। लेडीज के लिए सेफ्टी नहीं है, इतनी ज्यादा दिल्ली में, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं। ये तो पेंच वाला सवाल हो गया। दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के हवाले। दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस है, नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है कि लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जाए? केंद्र के पास भी है और दिल्ली मुख्यमंत्री के पास भी है। अगर वो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो कर सकते हैं ना। नहीं, एप्लीकेशन ही तो लगाएंगे, काम तो फिर आ जाएगा अमित शाह। इतनी फैसिलिटीज के बाद फिर भी सेफ्टी तो नहीं है ना। इतनी फैसिलिटीज के बाद उसे पहले लेडीज फर्स्ट हो जाए। इतनी फैसिलिटीज के बाद भी फिर भी सेफ्टी नहीं है ना। गर्ल्स तो है ही नहीं, बिल्कुल दिन में भी नहीं निकल सकती हैं लड़कियां तो। दिन में भी नहीं निकल सकती। अरविंद केजरीवाल इसके लिए गृह मंत्री को घेर रहे हैं कि दिल्ली देखिए क्राइम कैपिटल हो गई। अभी कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए कि दिल्ली में अपराध कम हो गया है। बीजेपी तो ये कह रही है अपराध कम हुआ है। लगता तो नहीं है ऐसा, बट नहीं लगता। अपनी पार्टी को जिताने के लिए कि जब तक वोट सही होते हैं ना, जब तक सब वोट एक कलेक्ट करने के लिए, जब सब कुछ सेफ्टी, हाथ में जोड़ेंगे, माला भी पहनाएंगे, सब कुछ होगा। दंडवत होंगे बजरंगबली के सामने, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। बाद में फिर सब कुछ, बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। और ये आजकल महिला सम्मान के नाम पर 2100 रुपए बांट देंगे, कोई 2500 बांट देगा। इसको कैसे? सब राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का देखा देखी ये सब ये लोग कर रहा है कि हम इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, वो सरकार को है ना बैठे बैठे बिठाए मिल रहा है, तो इसलिए महिला उसमें जब भाग ले रही हैं। पर ये सही है क्या? ना, सही नहीं है ये। इससे अच्छा रोजगार देना सही है। केजरीवाल जैसे अभी कुछ कर रहे हैं कि 2100 देंगे हर महिला को, मुझे नहीं लगता देंगे। जीतेंगे तब भी नहीं देंगे। पॉलिसी निकली थी, पहले भी बहुत सारी पॉलिसी निकली, फुलफिल नहीं हुई। मोदी सबसे बेकार हैं। ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए नहीं नहीं, हम बिहार से हैं, लेकिन मोदी जी का ठीक नहीं लग रहा है हम लोग। आप दिल्ली वासी हैं मैम, किस बात पर वोट डालेंगे आप? किस बात पर वोट डालूंगी? मुद्दा क्या होगा? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि वोट डालना मेरा राइट है, आई शुड यूज इट। द अदर थिंग इज आई शुड बी माइंडफुल व्हेन आई यूज इट।
तो अगर मैं सोचूं कि मेरी प्रेफरेंस प्रायोरिटीज, आई हैड बीन एसोसिएटेड विद आप बिकॉज ऑफ देयर बेसिक आपसे जुड़ी हुई है जुड़ी हुई थी, पर अब हट गई है। बट लेटली व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इट इज अल्टीमेटली हेल्पिंग। हिंदी में बोलिए मैम, हमारे दर्शक हिंदी बहुत आसान। तो जो निम्न दर्जे के लोग, निम्न आय वाले जो लोग थे, उनकी डेफिनेटली हेल्प होती है, लेकिन हमारे जैसे जो सर्विस क्लास लोग हैं वो या ना तो वो नीचे वालों की तरह बेनिफिट ले पा रहे हैं, ना वो ऊपर वाले को छू पा रहे हैं। हम जैसे लोग बेसिक नीड से लेकर टैक्स हम भरते रहे और मुफ्त की रेवड़ियां ये बांटते रहे। हर चीज के लिए सिर्फ हम ही फाइट कर रहे हैं, ना नीचे जा सकते हैं। ग्रेट इंडियन सेल लग जाती है क्या चुनाव में? ले जा ले जा ले जा, मुफ्त में ले जा, पैसे ले जा, वोट दे जा। इतनी हाइप क्रिएट की हुई है कि हम औरतों को 1500 या 2500 वट एवर द अमाउंट इज हम देंगे। क्या औरतें भूखी हैं इस पैसे के लिए? आप उनकी सुरक्षा पे काम करो, उनकी पढ़ाई पे काम करो। वोट तो देती हैं, महाराष्ट्र में दी, झारखंड। तो यही कारण है, तभी मैंने कहा पहली ये घूस है क्या? एग्जैक्टली। अरे यहाँ पर भी आज तो महिला स्पेशल हो गया है मेरा कार्यक्रम। आपकी छोटी महिला भी, अरे वाह, आप किस बात पर वोट देंगी? किस बात पर? हाँ, जो देखिए यहाँ पर पार्टी जरूरी नहीं होती, क्या चीज है जो आप चाहती हैं, यही तो आपका हक है, तभी तो जनता जनार्दन कहते हैं आप। देखिए, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर इस टाइम पे। अगर आप देखें जिस टाइम पे बारिशें होती हैं सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इस टाइम पे उस चीज़ पे होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वर्ल्ड क्लास सिटी तो बने कम से कम, वर्ल्ड क्लास नहीं तो एटलीस्ट रहने लायक तो बारिश लायक तो बन जाए। जिम्मेदारी किसकी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। आधी चीजें केंद्र सरकार के पास है, एलजी का अख्तियार है, आधी दिल्ली सरकार के पास है। तो दरअसल आप जिम्मेदारी कैसे तय करें? जिम्मेदारी तय करने वाले सब मतलब आकलन जो करते हैं, नहीं आप इवेल्युएट करेंगे ना भाई, एक दिन के ही भगवान सही, भगवान तो आप हैं। नहीं बताइए। भाई लोकतंत्र सही कह रहे हैं कि दिल्ली में कन्फ्यूजन है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है और सेंट्रल में क्या आता है। तो आम पब्लिक को जनरली इतनी नॉलेज नहीं होती है कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना है, कई चीज़ें पीडब्ल्यूडी के अंदर है, कई चीज़ें एनडीएमसी के अंदर है, तो आम जनता को नहीं पता होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे ख्याल से केजरीवाल जी ने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, लेकिन यमुना का वो तो गंगा भी नहीं होती, वो तो गंगा भी नहीं होती है। मेरे ख्याल से दिल्ली में अगर यमुना साफ़ हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। जो यमुना छोड़िए, हमारे जो घर में पानी आ रहा है सीधा नल से पी तो लें, वो ही नहीं पी पा रहे। पी सकते हैं क्या? वो भी नहीं पी पाते हैं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल हर जगह आरओ लगा हुआ है, पर वही है कि अगर नलके से पानी आए और वही पी सके तो वो तो फिर क्या ही बात है। आप दिल्ली वासी ही हैं सब लोग? अरे वाह, खड़े हुए क्या ये कुछ और खा रहे हो आप? ये ब्रेड खा रहे हैं क्योंकि मैं केजरीवाल का सपोर्टर हूँ ना। ये सब बीजेपी वाले हैं, ये सारे कचौड़ी फिर भी साथ में दोस्त हैं। यहाँ 3 पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, ये बीजेपी, केजरीवाल और मैं पक्का समाजवादी। समाजवादी की तो कोई यहाँ जमीन ही नहीं है, कोई धरती ही नहीं। ये नोएडा से है ना। नोएडा वाले हैं। तो केजरीवाल में ऐसा क्या खास? देखो, खास तो किसी में भी नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, सारे की थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा आदमी केजरीवाल और मोदी की नहीं है। बात है जो तुम्हारे एरिया का जो विधायक है, जो एमएलए या एमपी होता है, उसको देख के वोट देनी चाहिए आदमी का, ठीक है? किसी भी बड़े आदमी का चेहरा देख के कभी वोट नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छी जो बात लगती है कि आम आदमी पार्टी की जो सबसे अच्छी बात लगती है, वो लगती है जो बिजली फ्री में दे रखी है ना। वो उसने 3 वादे किए थे। अभी उसका इंटरव्यू देखते हो आप, उसके इंटरव्यू देखा करो आप। शुरू में बोला था ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी रिसेंटली उसका एक इंटरव्यू आया, खुद बोल रहा था वो कि मैंने आपसे 3 वादे किए थे। वादे तो सब पहला, अरे वादे बहुत हद तक पूरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना आप, 3 वादे किए थे, जिसमें कि पहला वादा था कि मैं यहाँ के रोड, एक बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास किसी शहर का नाम लिया था, वहाँ कैसे बना दूंगा। यूरोपियन किसी शहर का नाम लिया था। झीलों का शहर, बारिश होती है झीलों का शहर सही में बन जाता है, ठीक है, हर बार। उसके बाद दूसरा था यमुना साफ करवा दी। थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहे हैं। ये तो बात तो ठीक कह रहे हैं। यमुना साफ करवा, ये तो हर जगह है। और उसने बोला, सुनो उसे, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट यमुना साफ करवा। पर आजकल बोर्ड तो बीजेपी भी लगा रही है। एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनो तो, बीजेपी के रुको तो यार, ये यूथ की ना ये एनर्जी इतनी होती है कि क्या करे, सुन तो लो। ये तो डेली बात करते हैं, आज हमारी सुन लेंगे तो क्या हो गया, है ना। एजुकेशन सिस्टम जो दिल्ली का है, जो केजरीवाल का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली से एमआईटी से पढ़े हुए हैं, मुझे बिहार से, बहुत बढ़िया। अब ये है, वो तो उसके आने से पहले भी बढ़िया था ना। नहीं बढ़िया नहीं था पहले। अरे इतना उसके आप बताओ किसी तरह। मैं तो मेरी तो यूपी में वोट है, दिल्ली में नहीं है।
तो कचौड़ी तो हमने खा ली, अब प्रसाद की तरफ जा रहे थे तो साथ में यहाँ पर मुझे दिखी कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष हैं, चढ़ावा जो ये बेच रही हैं। ताई, दिल्ली की हो? दिल्ली के हैं जी, हम तो ठेठ दिल्ली के हैं। ठेठ दिल्ली के, बारी दिल्ली के, दिल्ली यहीं के हैं, हनुमान मंदिर हैं। तो वोट किस नाम पे गालेगी? मुद्दा क्या है, किस बात ने सोच के वोट गालेगी? भाई अगर जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी उसको देंगे हम तो वोट। सही ना, हमें 2500 चाहिए, ना हमें 2200 चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हम कमाते हैं, चाहिए नहीं। 2500 रुपए क्यों देते? इसमें किस बात का पेट का दर्द? बढ़िया है, आन दो भाई, कोई ना चाहिए मैंने। मैं तो अब मेरा हाथ और जगन्नाथ, मैं तो अपने मेहनत करती हूँ और खाती हूँ। मेहनत करती हो और खाती हो, पर यहाँ एक वो कबड्डी सी नहीं होगी, कुश्ती चालन लग रही है कि लिया मैं 2500 दूंगा, दूसरा 3 देगा, कोई 8500 देगा, कोई कुछ देगा। बात बताओ, उससे क्या गुजारा हो जाएगा हमारा? जो हम कर रहे हैं अपने हाथों से, उससे गुजारा होगा हमारा? तो हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। तो आशीर्वाद ले रही हैं, पर भगवान सब पहुंच जाते हैं नेता, भगवान सोच समझ कर ही आशीर्वाद देते होंगे नेताओं को भी। हाँ बिल्कुल, सोच समझ के भगवान जी सबका भला करते हैं। सबका भला करते हैं, पर वो आजकल वो चुनावी हिंदू है, कौन असल हिंदू है, इस पर भी एक लड़ाई छिड़ी हुई है। हाँ, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम पूरे लोग हिंदुस्तानी हैं। तो क्या मुस्लिम क्या हिंदू, वही सबका खून एक ही है, तो ये सब नहीं है, ये बटेंगे कटेंगे वगैरह, इसका कोई मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सब एक होंगे क्या? और प्रसाद कौन खाएगा? और देखिए सफाई हो रही है, उसके चलते थोड़ा जितेंद्र भी लड़खड़ा जाते हैं। हम प्रसाद की तरफ चलते हैं। मंदिर में आए हैं और प्रसाद ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर देखिए प्रसाद की एक लंबी कतार भी लग जाती है, और हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी का प्रसाद मिलता है। शुद्ध प्रसाद की बात यहाँ पर लोग करते दिखाई दे रहे हैं। आजकल प्रसाद में भी वैसे मिलावट के मामले बहुत आ रहे हैं, पर प्रसाद की जब बात आती है, सत्ता का प्रसाद किसे मिलने वाला है? इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? कोई भी पार्टी जो है ना सर, सिर्फ लुभावने अपने आइडिया देते रहते हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं करता। प्रसाद में जैसे मिलावट होने लगी, वादों में भी मिलावट है। बस अब जब ये इलेक्शंस आते हैं उसके पहले वादे करते हैं, उसके बाद वो भूल जाएंगे, और पब्लिक का वेलफेयर कुछ है ही नहीं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, पार्किंग। ये पोल्यूशन, आई एम सो सरप्राइज्ड, पोल्यूशन बड़ा मुद्दा है, ये बहुत लोग मुझे कह रहे हैं जब मैं सड़क पर आता हूँ। पर प्रदूषण की तो कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं करता पोल्यूशन के लिए। पर यहाँ पर जो ये रेवड़ी बांटी जा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? पैसा तो आप ही का है ना, आपका पैसा घुमा फिरा कर आपको दिया जा रहा है ना। हाँ, वो तो है। उसमें भी ये मानो जैसे उनका अलादीन का कोई चरा के रगड़ा और पैसे देगी उन्हें। फ्री में पैसा देना तो सारे और आलसी हो जाएंगे, और घर पे बैठे पैसे मिल रहा है तो ये बेकार की बातें हैं। मिलना तो है नहीं है किसी को, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज ही चल रही है। लोगों ने बोला था, बट देना तो स्टार्ट किया नहीं इन लोगों ने। स्टार्ट क्या, वो 2100 वाली बात तो भूल गए, और 1500 में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में उन लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए गए, किसी को भी पैसे नहीं दे रही है महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार। यहाँ पर युवा भी खड़े हैं। दिल्ली, अरे ये देखिए युवा मुंह मोड़ जाता है। वोट से भी ऐसे ही मुंह मोड़ लेंगे क्या? वोट तो देंगे, वोट देंगे ना? जी। किस मुद्दे पर वोट देंगे? देखते हैं किस पर देंगे, अभी देखेंगे। सत्ता का प्रसाद किसे मिलेगा, किस बात पर मिलेगा, देखते हैं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने मन भी नहीं बनाया है, और यहाँ मैं पुजारियों जी से भी मुलाकात करना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। उन्होंने कहा हम राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पुजारियों को, ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये देने की पेशकश की जा रही है। तो फ्री की रेवड़ियाँ भी बांटी जा रही हैं। सेवा है या मेवा है, लोगों का मन अभी बन रहा है। आज दिल्ली का चौधरी में प्राचीन हनुमान मंदिर से मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह और राहुल मिश्रा के साथ संदीप चौधरी, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।